हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजयारा सोहटा कृपाराम खिड़िया द्वारा कृत। पिछले वीडियो में हम तुलसीदास जी और कबीरदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया वो वीडियो देख लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बात करते हैं कृपाराम खड़िया की, तो इनका विक्रम संवत 1825 के लगभग जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु की बात करें तो अनुमानित विक्रम संवत 1915 के लगभग मानी जाती है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के कराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और बेंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुर गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजा कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। राज्य के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोहटों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजयारा दुआ या राजयारा सोहटा नाम से विख्यात है। इन सोहटों ने सेवक राजा को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। ये जो प्रस्तुत पाठ है, ये नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोहटों का समावेश किया गया है इसमें। और कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण और सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। करते हैं बात इनके प्रथम सोहटे की कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर कित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। उपजावे यानी उत्पन्न करती है। अनुराग, अनुराग का प्रेम। हरकित, हरकित, हरकित ने होता है प्रसन्न। कड़वो, कड़वो का अप्रिय या फिर कटु। काग, काग का कोवा। रसना का जीव या वाणी। राजिया, कवि के सेवक का नाम है राजिया। इस सोहटे में कवि ने मधुर वाणी की प्रशंसा की है। कवि कृपाराम कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर बोली से हृदयों में प्रेम उत्पन्न किया करती है और उसकी बोली सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसके विपरीत कौवा अपनी कर्णकटु कर्कश बोली से सभी को बुरा लगता है। यह वाणी का ही प्रभाव है। इस दोहे में विशेष है, सोहटे में विशेष है। सरल भाषा में कवि ने मधुर वाणी का महत्व समझाया है। कड़वा बोली या कड़वा बोलने वाले से कोई प्रेम नहीं करता, अतः सदा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये संदेश कृपाराम ने दिया है। भाषा सरल राजस्थानी है। शैली नीति शिक्षण परक है। काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजा राजिया। देखो कि घनी यानी बहुत, घनी का बहुत। कुरूप, कुरूप का भद्दा या बद्दी। कस्तूरी,
कस्तूरी एक अति सुगंधित पदार्थ होता है। कांटा, कांटा का तराजू होता ही है जिसमें सही तौल बताने वाला कांटा लगा होता है। शक्कर, शक्कर का चीनी या शक्कर स्वरूप, सुंदूप, रोड़ा, पत्थर के टुकड़े, तुलय, तोली जाती है। काली घनी, कुरूप, कस्तूरी, कांटा, तुलय, शक्कर, बड़ी, स्वरूप, रोड़ा, तुलय, राजिया। कवि बता रहा है कि वस्तु का महत्व और मूल्य सुंदरता से नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर निश्चित हुआ करता है। कवि कृपाराम कहते हैं कि कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाली कस्तूरी देखने में काली और कुरूप होती है, परंतु वह कांटे पर तौलकर बेची जाती है। कस्तूरी, कांटा, तुले। चीनी भले ही देखने में सफेद और सुंदर होती है, शक्कर शक्कर बड़ी स्वरूप, पर उसे पत्थर के टुकड़ों से तोलकर बेचा जाता है। रोड़ा, तुले, राजिया। कारण यही कि कस्तूरी की सुगंध उसे मूल्यवान बनाती है, इसलिए उसके रूप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस सोटे में विशेष है, सोटे में निहित संदेश यह है कि बाहरी रूप, रंग लुभावना होने से ही कोई वस्तु मूल्यवान नहीं हो जाती, उसके गुण ही उसका मूल्य निश्चित किया करते हैं। अतः मनुष्य को गुणवान बनना चाहिए या होना चाहिए। कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण नीति की शिक्षा दी है। काली घनी, कुरूप, कस्तूरी, कांटा, तुले में अनुप्रास अलंकार है। मैंने पिछले वीडियो में अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था कि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है या वर्णों की बारंबारता होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ काली घनी में काली, कुरूप, कस्तूरी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सुझे राजिया। डूंगर, डूंगर का पहाड़ होता है। लाए यानी आग होती है। जोवे, जोवे यानी देखता है। पाए, पाए का पैर। रतो, रतो का तनिक, रतो का तनिक, रतो या रत्ती। न सूझे, न सूझेगा, न दिखाई देता है। इस छोटे में कवि उन लोगों पर व्यंग्य कर रहा है जो दूसरों के कलह और विवाद को देखकर आनंदित हुआ करते हैं। कवि अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कहता है कि दूर पर्वत पर जलती आग को सारा संसार बड़े आनंद के साथ देखा करता है, किंतु डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। लोगों को अपने पैरों के पास लगी आग तनिक भी दिखाई नहीं देती, पर जलती निज पाए। भाव यह है कि दूसरों के बीच हो रही कलह और विवाद को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते हैं, पर उन्हें अपने ही रति न सूझे राजिया। पर उन्हें अपने ही घर की कलह और विवाद पर ध्यान नहीं आता। कवि का इस छोटे में आशय है कि दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि स्वयं उनके भीतर कितने दोष भरे हुए हैं। संत कबीर का भी यही मत है, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। इसमें सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ, ऐसे लिए व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मतलब री मनवार चुपके लावे चुरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब यानी स्वार्थ, री, री यानी की, मनवार, मनवार का मनुहार या फिर
मनाना, चुपके यानी चुपचाप, चूरमो, चूरमा का चूरमा, बाटी को मसलकर और घी शक्कर मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ। राब, गन्नों को ओटाकर गाढ़ा किया गया रस राब कहलाता है। राब, कवि अपने सेवक राजा को बता रहा है कि संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ पर आधारित व्यवहार किया करते हैं। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। कृपा राम कहते हैं, राजिया, इस संसार में सभी अपनी स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं। जब व्यक्ति को किसी से अपना मतलब निकालना होता है तो वह उसे चुपचाप स्वादिष्ट चूरमा लाकर खिलाता है, और जब कोई स्वार्थ नहीं होता तो उस व्यक्ति को कोई राब भी नहीं देता। कवि अपने पाठकों को सावधान कर रहे हैं कि स्वार्थी लोगों द्वारा खुशामद किए जाने पर सतर्क हो जाना चाहिए और उनके उपहार को सोच समझकर ही स्वीकार करना चाहिए। बड़ी सरल भाषा में कवि ने लोक व्यवहार की सीख दी है। शैली उपदेशात्मक है और व्यंग्यात्मक भी है। मुख ऊपर मिटियास घट माही खोटा गढ़े, ईसड़ा सु इकलास राखे जे नहीं राजिया। मिटियास का मीठी बातें, घट घट यानी मन या हृदय, माही माही का मैं, खोटा खोटा का कुटिल टिल या चालाक, घड़े घड़े का बहुत, घड़े का बहुत, ईसड़ा ईसड़ा ऐसे, इसका अर्थ होता है ऐसे। सु सु यानी से, इकलास इकलास का मित्रता, राकीजे या रखिए। कवि अपने सेवक राजा को उन लोगों से सावधान रहने की सीख दे रहा है जो मुख से तो मीठा बोलते हैं किंतु हृदय में छल कपट रखते हैं। मुख ऊपर मिटियास घट माही खोटा गड़े, इसड़ा सु इकलास राखी जे नहीं राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं, राजिया, जो व्यक्ति मुख से बड़ी मीठी बातें करते हैं और मन में तुम्हारा अहित करने की भावना रखते हैं, मुख पर मिटियास घट माही खोटा गड़े, उनसे कभी भी मित्रता करना उचित नहीं है। ऐसे लोग कभी भी अपने स्वार्थ व धोखा दे सकते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, यह लोकोक्ति इस छोटे में प्रत्यक्ष हो रही है। कवि ने राज्य के माध्यम से सभी को लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। इसमें भाषा मिश्रित शब्दावली युक्त है, शैली उपदेशात्मक है। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे, किसो हरि अर्जन रहेत रत कर हाँ कियो राजिया। साचो यानी सच्चा या हितैषी, सचेत सचेत का तत्पर या तैयार, कहियो कहा हुआ, किसो कैसा भी, किसो कैसा भी, हरि हरि का श्री कृष्ण से लिया गया है, अर्जन अर्जन का अर्जुन से लिया गया है, रे रे का के, हेत हेत यानी लिए या प्रेम से, कर कर का हाथ, हाँ क्यों हाँ का या चलाया। कवि राजा को सच्चे मित्र का स्वभाव बता रहा है।
कृपाराम राजा को समझा रहे हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह सदा मित्र का हित करने को तैयार रहता है। साचो मित्र सचेत कहियो काम न करे किसो। वह मित्र द्वारा बताए गए हर काम को करने को तत्पर रहा करता है। देख लो भगवान कृष्ण ने भारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण ही अपने हाथों से उसका रथ हाँका था। कवि ने श्री कृष्ण को मित्रता का आदर्श बताया है। मित्रता की खातिर ही द्वारकाधीश कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उसका रथ हाँका था। उनके स्तर के अनुसार इस घटिया कार्य को करने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। सरल भाषा राजस्थानी में है। कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण का परिचय कराया है। सोटे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। हिम्मत यानी साहस, कठिन काम करने की इच्छा शक्ति। कीमत, कीमत का कीमत या महत्व, सम्मान। रद्द यानी रद्दी या बेकार। कागज, कागज का कागज। ज्यों का जैसे। कविराज जैसे कहता है कि समाज में सब साहसी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं। साहसहीन व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। उसे कोई महत्व और सम्मान नहीं देता। उसकी स्थिति रद्दी कागज जैसी हुआ करती है जिसे लोग उपेक्षा से फेंक दिया करते हैं। इस सोटे में विशेष है कि जीवन में जो लोग चुनौतियां और समस्याओं का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनकी कोई पूंछ नहीं होती। अतः व्यक्ति को साहस से बढ़ना चाहिए। सोटे में कवि यही संदेश संसार को दे रहे हैं। भाषा में राजस्थानी के साथ उर्दू के हिम्मत, कीमत तथा रद्द शब्दों का प्रयोग कथन को प्रभावी बना रहा है। सोटे में अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको कृपया देख लें और अपने साथियों को बताएं। धन्यवाद।